बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त सी मैक्रोनी पास्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल देसी स्टाइल की आज हम मसाला मैक्रोनी पास्ता जो है वो बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम बाज़ार से लेते हैं ना। और इसके अलावा इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि आपकी किचन में मौजूद तमाम मसालों से ही ये बन जाएगी। हमें इसके लिए कोई बाहर एक्स्ट्रा जो है बाहर के मसाले लेने की ज़रूरत नहीं है। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट सी रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहेंगी। और वीडियो को भी पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है हम बीच में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, जिसमें 1 टेबलस्पून मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक के लिए। जैसे ये जब ब्राउन कलर, इसका गोल्डन ब्राउन कलर आएगा, तब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली। मैंने इसमें ऐड किए तकरीबन 2 से 3 ग्रीन चिलीज़ थी, जिसको मैंने चॉप करके ऐड कर लिया है। और एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है, उसको भी मैं बारीक फाइन चॉप कर चुकी हूँ। से 2 मिनट तक के लिए हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। जैसे ही प्याज जो है वो थोड़ा नरम होने लगेगा, तब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। एक से 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक मीडियम साइज़ का मैंने चॉप कर लिया है टोमेटो। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट कर लीजिएगा। कुक कर लेंगे अब इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। और साथ साथ जो है मैं इस पे स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करती जाऊंगी। ऑयल जो है मसाले से फ्री हो चुका है। अब मैं इसमें तमाम वेजीज ऐड कर दूंगी, जिसमें मैंने कैप्सिकम, कैरेट और कैबेज लिए है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं 1/4 कप के करीब मैंने इसको मेजर किया हुआ है। और इसके अलावा आप देखिए क्यूब्स में थोड़ा कट किया था। आप अपनी शेप जो है वो अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको लंबाई में कट करना है तो आप लंबाई में भी इसको कट कर सकते हैं। दो मिनट कुक करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी स्पाइसेस में जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारा रेड चिली पाउडर है 1/2 टीस्पून। कश्मीरी मिर्च मैंने ऐड की है 1/2 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, ये सिर्फ और सिर्फ कलर के लिए होती है, इसका कोई तीखापन नहीं होता। और साथ मैंने खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड किया है मैंने 1/2 टीस्पून। इससे बहुत ज़बरदस्त जो है मसाले जब हमने ऐड किए ना, इससे बहुत अच्छी खुशबू आने वाली है इसकी। और इसको हम कुक करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए, ताकि मसाले जो हैं वो तमाम वेजीज वगैरह के साथ जो है वो मिक्स हो जाए। अब इसमें 2 to 3 टेबलस्पून जो है टोमेटो सॉस ऐड कर दूंगी मैं। आप किसी भी ब्रांड का जो है टोमेटो सॉस ले सकते हैं। और फिर उसके बाद इसमें चला जाएगा चिली सॉस 2 टेबलस्पून। अब इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है मैंने इसमें ऐड किया है सोया सॉस। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम लो है हमारी, मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। मैंने यहाँ पर मैक्रोनीज जो है मैक्रोनी पास्ता बॉईल किया हुआ था। तकरीबन ये 2 कप जो है वो मैक्रोनी पास्ता था। इसको मैंने बॉईल कर लिया था 1 लीटर पानी में, और उसमें ऐड किया था मैंने 1 टेबलस्पून सॉल्ट और 1 to 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके तकरीबन इसको 8 से 9 मिनट तक मैंने इसको बॉईल किया था। 90% इसको जस्ट बॉईल करना है। और फिर उसके बाद आप इसका जो पानी है वो निकाल दीजिएगा।
और इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी हम लोग इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये आपस में ज़्यादा जुड़े नहीं, क्योंकि जब ये आपस में चिपक जाएगा ना तो उसका अच्छा देखिए इस तरह से खिली खिली नहीं बनती है। तो इसीलिए हमें ऊपर से थोड़ा सा पानी जो है वो ठंडा पानी इसमें डालना लाजमी है। बस हमने मैक्रोनीस को उन तमाम मसालों के साथ मिक्स कर लेना है। फ्लेम जो है हमारी मीडियम टू लो ही होगी, बस ये ध्यान रहे कि ये नीचे से जल ना जाए, ठीक है। ऊपर से हम लोग गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देंगे। तो हमारी मज़ेदार सी मैक्रोनी जो है वो बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसको डिनर में सर्व कर सकते हैं, लंच बॉक्स में अपने बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि ये बेहतरीन डिश है लंच बॉक्स के लिए भी और बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आप इसके अलावा वेजिटेबल्स वगैरह भी इसमें ऐड और कर सकते हैं जो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो आज की आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे रहता है आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट सी रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।